Salary credited. Wow, that's great news! CTC तो है 15 लाख, बट बैंक में क्रेडिट हो रहा है सिर्फ 12 लाख, तो बाकी का पैसा जा कहाँ रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद योर सैलरी स्लिप। हाय, आई एम हर्ष गुप्ता, फाउंडर एट SIP यात्रा। जब भी आपको बैंक में सैलरी मिलती है या जब आपका पैकेज डिसाइड होता है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है कॉस्ट टू कंपनी, जो कंपनी आपको पैकेज पे जिस पे रखती है या जिस पे अपॉइंट करती है, दैट इज नोन एज कॉस्ट टू कंपनी। बट जब आपके बैंक में पैसा क्रेडिट होता है, दैट इज नोन एज कि मेरे अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट हुई, यानी मेरे को इन हैंड कितना पैसा मिला। सैलरी स्लिप को समझने का बेस्ट तरीका है पहला पार्ट, बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब है एक बेसिक कॉस्ट जो कंपनी आपको पे करती है, इसी के बेस पे बाकी सारी चीजें डिसाइड होती हैं। सेकंड, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब है जैसे हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती है, वैसे ही हमारी हर साल सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए कंपनी या गवर्नमेंट ने जो DA का पार्ट है वो सैलरी स्लिप के अंदर इंक्लूड करा होता है। थर्ड पार्ट, HRA। HRA का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, जो कंपनी आपको पैसा पे करती है अगर आप रेंट पर रहते हैं। तो अगर आप रेंट पर रहते हैं, आपके पास रेंट की रिसीट है, तो आप इसको टैक्स का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, जिससे जो आपका टैक्स का आउटगो है, यानी कि जो टैक्स आप पे करना है, वो आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। फोर्थ पार्ट, अदर अलाउंसेस या फिर स्पेशल अलाउंस। इसका मतलब है जो भी कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है, मेडिकल अलाउंस देती है, मेडिकल रीइंबर्समेंट देती है, या फिर कन्वेंस के रूप में आपको कोई अलाउंस देती है, तो ये भी हमारा सैलरी का एक पार्ट होता है। तो आपको ये कंपनी से पूछना है, समझना है कि आपको जो अलाउंस है वो हर महीने कितना पे करा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, कन्वेंस, एक्सेट्रा। नाउ कम्स टू डिडक्शन पार्ट। ये तो हो गया लेफ्ट साइड, जब आपको पता चल रहा है कि आपके अकाउंट में जो इनकम है वो कैसे क्रेडिट हो रही है। नाउ कम टू द राइट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शंस। तो पहला जो हमारा जो टॉप डिडक्शन है उसको हम बोलते हैं PF, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक आपका टाइप है रिटायरमेंट अकाउंट है जो आपके लिए बिल्ड हो रहा है, जो आप आज कमा रहे हैं, आने वाले दिनों में जो आपका पैसा इकट्ठा होगा वो आप अपना 60 की एज के बाद यूज कर सकते हो। उसका मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपका 12% होता है ऑफ द बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस। इसका एक हैक है कि जितना पैसा आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा आपके बिहाफ पर। बट जब भी आप PF देखें, अपना UAN नंबर यानी कि यूनिक अकाउंट नंबर उसका ट्रैक रखें और हर महीने अपना EPFO का वेबसाइट लॉगिन करें या फिर ऐप डाउनलोड करें और उसको ट्रैक करें कि आपका जो पैसा है जो डेबिट हुआ आपके सैलरी स्लिप से वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ या नहीं, और जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है वो उन्होंने अपने अकाउंट में पे करा या नहीं करा। सेकंड स्टेप, टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS का मतलब है सपोज अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है और फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैक्स बनता है साल का 1,80,000, तो 1,80,000 को डिवाइड बाय 12 यानी कि 15,000 पर मंथ आपका जो TDS है वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, और जो इन हैंड आएगा वो आफ्टर टैक्सेस आएगा। तो कंपनी क्या करती है, एडवांस में ही टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करती है, ताकि आपके ऊपर ईयर एंड में कोई बर्डन ना आए और एडवांस टैक्स के रूप में आपके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए। थर्ड इज प्रोफेशनल टैक्स, दिस इज टैक्स लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, जिनका पैकेज अच्छा होता है, उनको एक टैक्स पे करना होता है टू द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। इसके बाद जो आपका पॉजिटिव नेट अर्निंग्स हुई और इसके बाद जो नेट डिडक्शंस हुआ, माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं नेट पेबल सैलरी, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। ईयर 2025 और 2026 से जो आपका डिडक्शंस है वो आप न्यू रिजीम के अंदर क्लेम नहीं कर सकते हो, बट ओल्ड रिजीम के अंदर क्लेम कर सकते हो। सैलरी स्लिप समझने के जनरली 2 या 3 फायदे होते हैं। पहला, जो आपका टैक्स का नेगोशिएशन है वो आप कर सकते हो, आपको ओल्ड रिजीम चूज करना है या न्यू रिजीम। अगर आपको डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो उसका एक एक जो प्रूफ है, अगर आप HRA क्लेम कर रहे हो तो रेंट की रिसीट, अगर आप ATC के अंदर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या PPF के अंदर उसको क्लेम कर रहे हो तो उसका रिसीट्स, इन सारी रिसीट्स को संभाल कर रखो, तभी आप अपना ईयर एंड में डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। न्यू रिजीम के अंदर अप टू 12 लाख अब आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो जिनकी भी सैलरी अप टू 12 लाख है वो बेफिक्र होकर अपना न्यू रिजीम के अंदर टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं। और एक बोनस, आपको 75,000 का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, यानी कि 12,75,000 तक अब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। दैट्स व्हाई सैलरी क्रेडिट होना तो जरूरी है, और जब भी सैलरी क्रेडिट हो सिर्फ 10 मिनट लगाओ, अपने सैलरी स्लिप को खोलो और पढ़ो कि आपको जो पैसा है वो कौन कौन से पार्ट में जा रहा है, ताकि रिटायरमेंट, अपना कंट्रीब्यूशन, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छे से प्लान कर पाओ। अगर आपको सैलरी स्लिप पढ़ने में कोई दिक्कत आए या आपको समझना हो कि कौन सा पार्ट मेरा कहाँ पर जाता है या कैसे क्लेम होता है, या मेरे को ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में से कौन सा डिडक्शन चूज करना है या कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना है, कमेंट एंड लेट अस नो एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू।